at Babu Yuvraj Singh Ayurvedic Medical College, Lucknow. Today I am going to deliver my presentation on the topic current status and regions of practices of रस औषधीज in India. अर्थात जो मेटल मिनरल से बनने वाली मेडिसिन हैं उनकी प्रैक्टिसेस का आजकल क्या स्टेटस है और उसके पीछे क्या रीजंस हैं. आफ्टर कोविड जो कि रस औषधियों का एक प्रैक्टिस का जो इंक्लाइनेशन है वो ज़्यादा रस औषधि की तरफ बढ़ा है, तो उसके पीछे क्या रीजंस है, क्या प्रैक्टिसेस है, उस पर मैं कुछ बातें आज बताना चाहता हूँ. तो जो आज के इस प्रेजेंटेशन के कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, एट्रीब्यूट ऑफ रस औषधि और रस औषधियों का डिस्क्रिप्शन जो हमारे आयुर्वेदिक जो क्लासिकल टेक्स्ट में वो कहाँ से लेकर कहाँ तक क्रोनोलॉजिकली आया है और उसके पीछे क्या स्टेटस है, क्या रीजंस है और हमारे वैद्यों का क्या फीडबैक है. क्योंकि इस पीपीटी को बनाने के लिए मैंने कई सारे वैद्यों से, जो हमारे रेप्यूटेड वैद्यास हैं ऑल ओवर इंडिया, जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो रस औषधि और काष्ठ औषधि में क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका क्या परसेप्टिव है, उसको भी मैंने अपनी इस प्रेजेंटेशन में डाला है. और उसके साथ ही कुछ रिसेंट रिसर्चेस हैं, फिर डिस्कशन और कंक्लूजन और लास्ट में रेफरेंसेस पे इसको कंप्लीट करूंगा. अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारा फार्माकोपिया ऑफ आयुर्वेदा है वो तीन ड्रग से डिराइव होता है: जांगम, औद्भिद और पार्थिव, मेटल मिनरल्स, हर्ब्स और एनिमल प्रोडक्ट. और आचार्य चरक खुद भी कहते हैं कि अनेनोपदेशं नानौषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्धे ताम ताम युक्तिम अर्थम च अभिप्रेत्य. अर्थात देयर इज नॉट अ सिंगल सब्सटेंस इन द यूनिवर्स व्हिच डजंट हैव अ पोटेंशियल टू बी यूज्ड एज अ ड्रग. रस शास्त्र के बारे में आपको ज़्यादातर नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आयुर्वेद के लोग हैं, तो थोड़ा सा जो मेन टॉपिक है उस पर आता हूँ. रस औषधि आप सभी को पता है कि जो है वैसी मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकली प्रोसेस्ड होती है मेटल एंड मिनरल्स की, जो सिर्फ मेटल मिनरल से भी बन सकती है और विदाउट हेल्प ऑफ हर्बल ड्रग्स या विद यूजिंग ऑफ हर्बल ड्रग एज रस औषधि, जैसे कि भस्म है, द्रुति है, सत्व है, परपटी है, पोटली है, कुपी पक्व है, ये सारी रस औषधियाँ. और उसमें वटी कल्पना जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल है, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी वटी, पंचामृत रस, आप सभी लोग जानते हैं. अगर रस औषधि की एट्रीब्यूट पे बात करें कि काष्ठ औषधियों से ज़्यादा क्यों पॉपुलर है रस औषधि, क्योंकि उसके कुछ 4 पिक्यूलियर फीचर्स हैं जो कि रसेंद्र सार संग्रह और रसेंद्र समुच्चय में भी बताया गया है. अल्पमात्र उपयोगित्वात् अरुचिण प्रसंगिता क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् औषधेभ्यो रस. अर्थात जिसको हम स्मॉलर डोसेज में दे सकते हैं, अल्प मात्रा में भी उपयोगी है. अरुचिण प्रसंगिता, अगर हम कोई काष्ठ औषधि देते हैं, किसी को काढ़ा पसंद नहीं है, काढ़ा लेने के बाद उसको नॉजेटिक सेंसेशन आ रहा है, या चूर्ण किसी को पसंद नहीं है, परंतु यहाँ पर जो रस औषधियाँ हैं वो डजंट कॉज एनी नॉजेटिक सेंसेशन आफ्टर कंजम्पशन. अगर उसको लेते हैं तो किसी प्रकार का स्वादु नहीं होता. क्षिप्रम आरोग्यदात, अर्थात जो आशुकारी है, अर्थात आरोग्य देने में शीघ्र क्विक रिजल्ट देने वाली, और अधिको रसा, अर्थात रस औषधि जितने भी प्रिपरेशंस हैं सभी में सर्वश्रेष्ठ है. अगर हम बात करें रस औषधियों के बारे में या रस द्रव्यों के बारे में, तो आचार्य चरक के समय से रसशास्त्र की औषधियों का वर्णन है. चरक में है, सुश्रुत में है, अष्टांग संग्रह में है, अष्टांग हृदय में है,